हाय गाइस, मेरा नाम इमरोज़ खान है और मैं इंडिया से हूँ, धनबाद से। जैसा कि आपने देखा था, मैंने बताया हूँ पिछले वीडियो में आपको कि मैं इंटरव्यू के लिए गया था, तो यहाँ पर भी सिलेक्शन हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर जॉइनिंग करने के लिए, ठीक है, जो आज मैंने जहाँ इंटरव्यू दिया था वहीं पर जॉइनिंग करने के लिए सोच रहा हूँ। वहाँ सिलेक्शन वगैरह हो गया, तो वही से मैं अपडेट दे दिया हमको, ठीक है। और यहाँ पर इसलिए सोच रहा हूँ कि थोड़ा जो है सिटी के पास है, ठीक है, मतलब सिटी से 6-7 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो बस वगैरह मिल जाती है। इस वजह से सोच रहा हूँ कि इधर पकड़ने के लिए, और यहाँ रहने में भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अकेला हूँ फिर भी इंडियन का बात छोड़िए, एशियन देखे ही नहीं, खाली जो भी दिखता है वो रसिया का दिखता है, नहीं तो अधिकतर हमको रसिया का ही दिखा है यहाँ। या तो रसिया का आजू बाजू जो कंट्री है, जैसे उज्बेकिस्तान वगैरह, जो बोले आपको कि परनू में थे तो वहाँ पर एक दोस्त बना था उज्बेकिस्तान का। अधिकतर लोग रसिया का ही दिखते हैं, क्योंकि इस्टोनिया शायद रसिया का बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इस वजह से लोग यहाँ पर आ जाते हैं, और 1-2 साल नहीं, 10-10 साल से रह रहे हैं, ठीक है, रसिया जाए नहीं करते, यहीं रह जाते हैं। मैं एक बंदा से बात किया था, वो बोल रहा है कि मैं 10 साल से इधर ही हूँ, रसिया गया ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं बोला कि उसको रसिया तो बहुत पावरफुल कंट्री है, इंडियन लोग सोचते हैं कि रसिया बहुत पावरफुल कंट्री है, तो वो बोल रहा है, वो हंसने लगा, ठीक है, वो बोल रहा है जोक मार रहा है क्या मेरे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पता नहीं अब क्या सीन है उधर का, ये सब चीज़ हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो ऐसा बात बोला है हमको, ठीक है। हम इंडियन के लोग रसिया जा रहे हैं कमाने के लिए, और रसिया के लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, यही सब चीज़ चल जा रहा है। उज्बेकिस्तान में भी सेम है, बहुत लोग उज्बेकिस्तान जा रहे हैं कमाने के लिए, उज्बेकिस्तान के लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। ये क्या सीन हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। पता नहीं इंडिया में कौन आता है कमाने के लिए, ऐसे तो नेपाल के अलावा तो मैंने कोई आदमी को देखा नहीं हो कि जो इंडिया में कमाने के लिए आए, ठीक है। तो यही सोच रहा हूँ कि यहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए, क्योंकि ये जो है मेरा रूम जो एकोमोडेशन लिया हूँ वो भी एकदम सिटी के पास है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि कंपनी कहीं भी ज्वाइनिंग कीजिएगा, आप डायरेक्ट से अगर वहाँ से हायर करती है कंपनी, ठीक है, इंडिया से जैसे कोई एजेंट वगैरह कंसल्टेंसी वगैरह भेजता है, तो रूम एकोमोडेशन प्रोवाइड होता है। लेकिन अगर आप यहाँ आके इंटरव्यू देते हैं तो ऐसा कुछ रूम वगैरह एकोमोडेशन, कुछ भी फूड वगैरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होता, ठीक है। जो है वगैरह सैलरी है, और सैलरी भी मेरा कुछ उतना खास नहीं लगा है, ठीक है, लेकिन जो पिछला बार से अच्छा है, और थोड़ा रिलैक्स है इधर, ठीक है। उधर उतना हमको अच्छा नहीं लगता था, इधर थोड़ा सा रिलैक्स है, और ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। वहाँ पर हम लोग बहुत अंदर रहते थे, ना मार्केट से मतलब है ना कुछ चीज़ से मतलब है, दिन भर रूम में सोया रहो, नेट चलाओ, वाईफाई चलाओ। यहाँ पर क्या है कि मार्केट है बगल में, पार्क है, ठीक है, बगल में ही सुपर मार्केट है, दुकान कर लो बगल में ही जाके। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर बढ़िया लगा, ठीक है। बस वगैरह सब बगल में, सामने में 2 कदम आप चलिए आपको बस स्टॉप मिल जाएगा, ठीक है। और इधर एक चीज़ है, इस्टोनिया में मेट्रो नहीं चलता, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इस्टोनिया में मेट्रो नहीं है, इतना डेवलप होने के बाद भी यहाँ पर मेट्रो नहीं। बट हाँ, जो ट्रांसपोर्टिंग रोड है ना वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आने जाने वाला जो रोड है, या मान के चलिए सामान पहुँचाने वाला जो रोड है, ये सब चीज़ जो है ना बहुत बढ़िया है। और पैसा उसा जैसे कहीं पर भी यहाँ सुपर मार्केट में जाते हैं तो वहाँ बिलिंग मैन नहीं रहता, ठीक है। वो साला क्या है कि वो सामान डालो, आलू डालो, ऑटोमेटिक वो स्कैन कर लेता है ये आलू है, कितना केजी का है, और प्राइस लिखा था। फिर प्याज डालो, ऑटोमेटिक वो स्कैन कर लेता है ये प्याज है, मतलब पूरा सामान स्कैन कर लेता है कि वो साला है क्या चीज़। उसके बाद आपको बिल आ जाएगा। अगर कार्ड है तो कार्ड कीजिए, कैश है तो कैश डालिए। जैसे एटीएम वगैरह में कैसे होता है, इंडिया में कैश डालते हैं, छार से ले लेता है, उस तरीका का इसमें होता है। कैश डालिए, कैश फट से घुसा लेगा अंदर, और उसके बाद जो भी खुला चुट्टा है वो आपको दे देगा, ठीक है।
तो ये चीज़ जो हम पहली बार देखे थे, इस चीज़ हमको समझ में नहीं आया कि पेमेंट किधर करें। तो बगल में वहाँ रहता है बहुत सारा आदमी, आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, समझ गए ना। तो यदि आप भी क्रोशिया वगैरह, रोमानिया वगैरह, बल्गारिया वगैरह में काम कर रहे हैं तो आप भी इधर उधर ट्राई कीजिए, ठीक है। और अगर सैलरी आपका 1000 यूरो है, ठीक है, 1000 यूरो है, तो उतना फिर पैसा लगाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो, पैसा लगाना पड़ेगा, फिर बहुत मुश्किल होता है। एक जगह पर आप वहाँ सेटल रहते हैं, फिर दूसरी जगह पर आ जाना, फिर यहाँ पर इन्वायरमेंट चेंज है, फिर पब्लिक चेंज है, कंपनी चेंज है, ये सब चीज़ फिर मैनेज करने में फिर से आपको 6 महीना 1 साल लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जैसे 1000 यूरो सैलरी है तो आप वहीं पर रहिए, उससे कम है तो आप मूव कीजिए अपने बजट रख के, ठीक है। ऑनलाइन वगैरह अप्लाई कीजिए, या कोई दो तीन कंपनी से बात करके रखिए इंटरव्यू वगैरह के लिए, समझ गए ना। तो वो सब कंपनी आपको बाय चांस, ऐसा हर बार नहीं होता है, किसी किसी को बाय चांस अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कभी कभी लक का भी बात रहता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बैठा हुआ हूँ, अभी टाइम भी बज रहा है 5, खाना वाना बना लिया हूँ, ठीक है। अभी 2-3 दिन से तो मैं वही ब्रेड, फिर सेब, केला यही खा रहा हूँ, ठीक है। 2-3 दिन से क्या मैं, हाँ 2-3 दिन से ही खा रहा हूँ। आज जाके चावल बनाया हूँ, ठीक है, दाल बनाया हूँ, ये सब चीज़ 2 चावल दाल बना के अभी आया हूँ। और यहाँ एकोमोडेशन जो होता है ना, यहाँ पर एकोमोडेशन में आपको किचन, ठीक है, वाशरूम बाथरूम सब अलग है। और उस मेरा फ्लैट में 3 रूम है, ठीक है, एक एक रूम में 2 आदमी, मतलब टोटल उस फ्लोर में 6 आदमी हैं, ठीक है। 2 तो रसिया का है, और जो मेरा रूममेट है वो भी रसिया का, 3 रसिया का, बाकी एक जो रूममेट है वो क्या करता पता नहीं, उसको हमने देखा भी नहीं है। तो किचन रहता है, सब अपना अपना टाइमिंग पर खाना बनाता है। इन लोग का जो खाना है भाई 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। चिकन खाली नॉन वेज खाता है, वेज वूज तो हम कभी खाते हुए देखे नहीं, चाहे देखा हूँ, जब देखता हूँ तो कुछ काट रहा है, बना रहा है, ये है वो है, ठीक है। इसलिए इन लोग थोड़ा सा तगड़ा उगड़ा भी रहता है। हम लोग को आदत है चावल दाल रोटी सब्जी खाने का, ठीक है। तो इस तरीक़ा से यहाँ का व्यू देखिए, गाड़ी उड़ी चलते रहता है, एक गाड़ी दिखता है चलने को। आगे शायद मार्केट है बहुत, उधर मैं गया नहीं हूँ, उधर आज सोच रहा हूँ जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि उधर कैसा है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने के लिए बहुत लोग आते हैं, यहाँ कॉलेज वगैरह बहुत सारा, जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर कॉलेजेस वगैरह बहुत सारा है। और लेकिन एशिया बंदे नहीं दिखते हैं, हमको लगता है इधर ही रसिया वसिया का आदमी लोग ही आके, हमको लगता है जाते इधर ही एजुकेशन करता होगा, ठीक है। मैं तो अभी इतना 3-4 दिन हो गया है, कोई भी रसिया बंदा अभी तक, रसिया के अलावा कोई हमको दिखाई नहीं है, ठीक है। चुपचाप अपना रूम में रहो, बाहर घूमो भी चुपचाप, किसी से बातचीत नहीं, और दोस्त यार से भी बातचीत नहीं कर सकते, नहीं तो उन लोगों को मालूम चल जाएगा, फिर इधर हल्ला हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि काम करा लूँ पहले। हाँ, तो काम के लिए ये बात बोल रहा हूँ कि फिर जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो फिर मैं काम के लिए बोला, तो उसने बोला ठीक है तुम हमको पासपोर्ट और जो मेरा TRC था वो देख लिया, ठीक है, सिर्फ ऐसे करके देख लिया। उसके बाद एक फॉर्म लाया हूँ, कंपनी में क्या फॉर्म था पता नहीं, लिखा हुआ बहुत सारा पैराग्राफ, उतना पढ़ने का टाइम नहीं था, तो उसमें साइन कराया और TRC दे दिया। अब पासपोर्ट को स्कैन करके रख लिया, ठीक है, TRC देके पासपोर्ट को स्कैन करके रख लिया। उसके बाद बोला ठीक है तुम्हारा वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा, अगर तुम इंडिया जाना चाहते हो तभी जा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे स्टे कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मैंने कुछ उससे बात नहीं किया हूँ, ठीक है,
फिर मैं बोला कि और उसके बाद प्रोसेस परमिट वगैरह प्रोसेस आ जाएगा तब, तो बोला फिर आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। तो फिर उसमें बोला था कि 2-3 महीना फिर से उसमें टाइमिंग लगेगा, ठीक है। तो फिर मैं उनसे कुछ ज़्यादा बात नहीं किया हूँ, फिर मैं आ गया। बाद में देखता हूँ कुछ होता है, अगर थोड़ा टाइम इधर उधर से होता है तो बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। या मान के चलिए मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं अभी ज्वाइनिंग कर लेता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आया फिर इंडिया जाऊँगा, फिर इंडिया जाके कुछ समस्या आ गया, क्योंकि एक बार आप इंटर कर लिए हैं तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। बाद में करेगा तो करेगा, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं जाके बात करूँगा, फिर मैसेज करना है उनसे। नंबर लेके आया हूँ, नंबर तो ईमेल आईडी तो था ही मेरे पास, तो नंबर भी दिया हूँ। मैनेजर का नंबर है, जो मैनेजर है इंटरव्यू मेरा वही ले रहा था, ठीक है। एचआर वगैरह इंटरव्यू नहीं लेता है, जो भी लेता है मैनेजर इंटरव्यू लेता है। मशीन पर ले जाएगा, ये दो दिस डैट, ये कंट्रोल चलाए हो नहीं चलाए हो, डबल स्पिंडल सिंगल स्पिंडल, ठीक है। जो है ईमानदारी से बताइए आपको क्या आता है। मेरे को पूछा डबल स्पिंडल, बोले नहीं मालूम। मैं डबल स्पिंडल नहीं चलाया हूँ, सिंगल स्पिंडल चलाया हूँ, ठीक है। फिर एक मशीन लेके आया था, कौन तो हुंडई का मशीन था, ठीक है। बोला यह मशीन चलाया है, बोला ना ये भी मशीन नहीं चलाया। तो वहाँ पर ज़्यादा मशीन नहीं था, वहाँ पर 6 मशीन था, ठीक है। 6 मशीन है, और कंपनी भी कुछ उतना बड़ा नहीं है, ठीक है। वो कंपनी क्या है, जैसे उसका सामान वगैरह उसे सेल करती है, तो वो खुद का ही सामान बना के छोटा मोटा वही खुद से मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करती है, ठीक है। जैसे ये सब नहीं होता है हार्डवेयर शॉप में, उस तरीके का काम करती है, ठीक है। उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, फिर भी हाल जो भी मिल रहा है उसको शुक्रिया अदा करके ले लेना चाहिए। पहले अपॉर्चुनिटी को जो मिल रहा है उसको ले लो, मिलने के बाद फिर न्यू अपॉर्चुनिटी देखो, ठीक है। अब एक ही बार सोचेंगे कि बढ़िया मिल जाए तो बढ़िया तो मिल जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए वजह से जो मिल रहा है वो ले लो। अब आगे क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि क्या प्रोसेस हुआ है, क्या हुआ। ऐसे तो उसका बाद में उतना समझ में नहीं आया क्या बोला, ठीक है। लेकिन वो बोला कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट ले लिया हूँ, 2-3 महीना टाइम लगेगा, ठीक है, प्रोसेस होने में। विद इन 2 मंथ्स बोला कि काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं हुआ तो 3 महीना के अंदर काम हो जाएगा, ऐसा बोला है हमें। तो अभी हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि ठीक है सर, मैं अभी यहीं पर काम कर लेता हूँ, आप अप्लाई कीजिए। हालांकि यहाँ पर वो कोई पूछने वाला तो है नहीं, पुलिस वगैरह भी अभी तक हमको पुलिस ही नहीं दिखा है, ठीक है। मैं सिटी एरिया में हूँ और पुलिस हमको नहीं दिखा है, ये जो सबसे बड़ा समस्या नहीं, सबसे बढ़िया चीज़ है कि और सोफिया में कहा है कि सोफिया जाइएगा, वहाँ आपको पुलिस वगैरह पकड़ ले। हालांकि सोफिया जो है कैपिटल है, और मैं जिस जगह पर हूँ वो ये कैपिटल नहीं है, लेकिन हाँ सिटी है, ठीक है। कैपिटल नहीं है लेकिन सिटी एरिया है। तो ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा जॉब अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, वो सभी का जवाब मैं दे दूंगा, ठीक है। दूंगा, आप व्हाट्सअप कीजिए हमको, ठीक है।